आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मालिन बेचारी रहा करती थी। मालिन बहुत ही नेक दिल की थी। वो प्रतिदिन बाग में जाती, फूल तोड़ करके लाती और फूल का माला गूंथती। गूंथ करके एक माला वो महादेव को चढ़ाने के लिए, पहनाने के लिए रख लेती थी। और जितना एक्स्ट्रा में माला वो बनाती थी, वो बाजार में जा करके बेच आती थी। प्रतिदिन इसी प्रकार से वो अपना कार्य को करती थी। धीरे 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 गुरु भाई बहन, मालिन बेचारी ही अपना घर परिवार को चला रही थी। उसके छोटे छोटे 3 बेटियां थी और वो अपना खर्चा उसी फूल को बेच करके अपना करती थी। महादेव को एक माला रोज वो पहनाती थी। प्रतिदिन इस प्रकार से धीरे 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 करते करते उसका कुछ समय बीता गुरु भाई बहन, और एक दिन मालिन के पति का निर्धन हो गया। गुरु भाई बहन, मालिन बेचारी बहुत ही दुखी हो गई। उसको कष्ट होने लगा, दुख होने लगा, पीड़ा होने लगा कि मेरा पति अब छोड़ के मुझे चला गया, वो गुजर गया। गुरु भाई बहन, अब वो अपना बच्चे को कैसे अकेले छोड़ती। उसका पति था तो देखता था, अब पति भी नहीं रहा तो कौन उसका बच्चा को देखेगा। वो कैसे बाजार जाती, वो भी 3 3 बच्चा को छोड़ करके। गुरु भाई बहन, यह सब बात को वो सोचने लगी और बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी। धीरे 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 इसी प्रकार से वो अपना बच्चा को भी लेके जाती। समय बिता, धीरे धीरे उसका बच्चा, सब के सब लड़की थी, तीनों बेटी बड़ी हो गई। अब गुरु भाई बहन, मालिन बेचारी धीरे धीरे समय बिताते बिताते अब एक दिन वो सोच में पड़ गई महादेव के मंदिर। और महादेव के मंदिर में जा करके भगवान शिव से कहने लगी, हे शिव गुरु, हे महादेव, हे प्रभु दया के सागर महादेव, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। मुझे 3 कन्या है, मुझे 3 कन्या है। तीनों कन्या का परवरिश तो हम जैसे तैसे कर लिए, बड़ी हो गई कन्या। हे भोलेनाथ, पर अब जो है हमसे कोई कार्य नहीं होता है, मुझे आप अपने शरण से लगा लीजिए। गुरु भाई बहन, 3 3 कन्या है और मालिन बेचारी वृद्ध हो गई तो कुछ नहीं होता था कार्य अब उससे सही ढंग से। गुरु भाई बहन, पर वो महादेव से कभी नहीं कहती थी कि हे शिव गुरु महादेव, हमको कुछ धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसके मन में ये सब कुछ नहीं था। वो अपना कार्य जो करती थी उसी से अपना समय गुजर बसर करती थी। धीरे धीरे और समय बीता तो गुरु भाई बहन, वो प्रतिदिन की तरह माला जो बनाती थी फूल का, वो महादेव के ऊपर चढ़ाने लगी। फिर एक दिन मालिन कहती है कि हे शिव गुरु महादेव, हमको आप अपने शरण से लगा लीजिए। पर गुरु भाई बहन, एक दिन मालिन कहती है महादेव से, हे भोलेनाथ, आप अपने शरण से मुझे लगा लीजिए। मेरी ये जो 3 कन्या है उससे महादेव कोई अच्छा वर मिल जाए, बस उनकी शादी हो जाए, यही हम चाहते हैं। आप मुझे अपने शरण से लगा लीजिए। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन की तरह वो पूजा अर्चना करती थी और अपना बेटी के लिए वो प्रार्थना महादेव से करती थी कि महादेव की दया से हो न हो उसे अच्छा वर मिल जाए। वो छुटकारा पाना चाहती थी। सोचती थी कि हम वृद्ध हो ही गए हैं, मर जाएंगे, आज मरे या कल मरे, मर जाएंगे, मेरी बेटी का शादी हो जाएगा तो अच्छा होगा। गुरु भाई बहन, हर माँ बाप ऐसा सोचता है। तो मालिन बेचारी सोचती थी। फिर धीरे 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 वो ऐसा ही फूल का माला
बनाती तो उसका बेटी जो था वो मदद बेचारी करती थी माँ का अपना। धीरे धीरे करती थी तो एक फूल महादेव को जो चढ़ाती थी वो अब हर दिन वो फूल का माला, एक फूल का माला चढ़ाती जैसे पहले चढ़ाती थी और सारा माला को जो है वो बेच आती थी। तो वो एक दिन क्या देखी, फूल का माला जो वो चढ़ाई बेचारी मालिन वो सोने का बन गया है, सोने का माला बन गया है। तो बेचारी देखी जब तो बड़ा ही प्रसन्न हुई, खुश हुई कि महादेव की दया है जो ये फूल का माला सोना का माला बन गया है। धीरे धीरे दूसरा दिन भी वो ऐसे ही की, जैसे पहले करती थी पूजा पाठ अर्चना तो वैसे ही की, फिर वो भी माला सोने का माला बन गया। तो बेचारी तीसरा दिन की वैसे ही हो गया। धीरे धीरे इस प्रकार से वो जब माला को चढ़ाने लगी तो महादेव की दया से वो सोना का बनते गया बनते गया, धीरे धीरे सोना का बन गया, बहुत सारा माला हो गया। तो उसके मन में ख्याल आया, गुरु भाई बहन वो सोचने लगी मन ही मन कि क्यों नहीं ऐसा हम करते हैं कि भगवान शिव की जो माला है सोने का उससे हम कुछ जा आके दे आते हैं सोनार को और पैसे लेकर के मंदिर का निर्माण महादेव जी का कर देते हैं। गुरु भाई बहन अब वो ले माला और जाकर सोनार को दे आई, वहां से पैसे लाई और कारीगर को कह के वो मंदिर का निर्माण कुछ दिन में ही 6-7 महीने लगा और वो एक अच्छा मंदिर का निर्माण करवाई। गुरु भाई बहन 6-7 महीने में वो सुंदर मंदिर का निर्माण कराई तो वहाँ के आस पड़ोसी सब जानने लगे कि ये मालिन है एक जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण कराई है। सब कोई गांव वाला आया, आस पड़ोसी आया तो देखा कि सच में मंदिर का निर्माण बहुत ही अच्छा हुआ है। अब सब कोई वहां पर भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगे, मंदिर के विषय में जाने कि यहाँ एक मालिन है पूजा अर्चना करती है और वो जो भी माला पहनाती है भगवान शिव को वो सोने का हो जाता है। गुरु भाई बहन वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और फिर जा कर के वो इसी प्रकार से मंदिर का निर्माण जो करवाई तो दूर दूर से लोग आने लगे, पूजा अर्चना हुआ, सब कुछ हुआ। तब गुरु भाई बहन धीरे धीरे जा करके वो भंडारा करवाने लगी मंदिर में और दान पुण्य करने लगी। धीरे धीरे और समय बीता, सब कोई जान गए, सब कुछ होने लगा। तब एक दिन मालिन बेचारी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई तो महादेव के शरण में आई, कहती है, हे शिव गुरु महादेव, हम जब तक मेरा शक्ति समंग रहा तो हम आपकी भक्ति आराधना किए, अब हमसे नहीं कुछ हो पा रहा है। महादेव आप अपने शरण में मुझे बुला लीजिए। पर महादेव मेरी बेटी का विवाह कोई अच्छा लड़का युवक के साथ हो जाए, यही मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। गुरु भाई बहन वो महादेव से बोली तो महादेव प्रसन्न हो गए थे, उनकी भक्ति आराधना से महादेव प्रसन्न हो गए थे। वो इतना दिन से महादेव की भक्ति की, उतना बेचारी को कष्ट हुआ, झेलना पड़ा, 3 बच्चा था फिर भी वो महादेव के लिए बनाती थी फूल का माला और बेचने भी जाती थी अपना बच्चा को छोड़कर वो महादेव के ऊपर। गुरु भाई बहन फिर भी वो इतना कष्ट झेल कर जीवन को बिताई, अपना बच्चा को पाल पोस के बड़ा की, पर महादेव से कुछ भी नहीं मांगी और महादेव उसकी इस भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। महादेव उसे दर्शन दिए। अब वो मालिन बेचारी महादेव के शरण में लौट गई, महादेव से कहती है, हे शिव गुरु महादेव, आपने मुझे दर्शन दिए, हे महादेव अब आप मुझे अपने शरण से लगा लीजिए, मेरी पुत्री का विवाह एक अच्छा लड़का युवक के साथ हो जाए, बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है, आप मुझे अपने शरण से लगा लीजिए। गुरु भाई बहन महादेव कहते हैं कि अभी हम बेटी तुम्हें अपने शरण से
नहीं लगा सकते हैं। तुम अपनी बेटी का विवाह कर लो, उसके बाद ही हम तुम्हें अपने शरण में बुलाएंगे। तुम्हारी बेटी का विवाह बहुत ही अच्छा और नेक घर में होगा। देखना, तुम्हारी बेटी से विवाह करने एक अच्छा राजकुमार आएगा। गुरु भाई बहन, अब मालिन भगवान शिव को प्रणाम की और वहीं पे जो है महादेव का पूजा अर्चना करने लगी। धीरे 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 कुछ समय बीता तो उसी गांव के एक राजा थे दूसरे हट करके गांव में। तो वो उसके 3 राजकुमार थे, राजकुमारी नहीं थी। राजा बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए थे इस बात से कि उसका तीनों राजकुमार बीमार था। गुरु भाई बहन, डॉक्टर वैद्य कराया पर कभी उसका लड़का ठीक नहीं हुआ। वो राजा बहुत ही चिंतित थे। तो आस पड़ोसी कुछ जब इधर उधर राजा भटकने लगे सब कोई, तब कहते हैं कोई लोग उसी के गांव के मालिन के गांव के कि एक दूर मंदिर है महादेव जी का, वहाँ पे एक मालिन रहती है, वो भगवान की भक्ति करती है। वो माला महादेव को फूल का चढ़ाती है तो सोने का बन जाता है। हो ना हो वो आपके पुत्र के लिए अगर महादेव से प्रार्थना करेगी तो आपका लड़का हो सकता है बीमारी से मुक्त हो जाए और वो ठीक हो जाए। गुरु भाई बहन, अब राजा जो था वो झटपट मंदिर में दौड़ा गया। मंदिर में इतना बात सुन के जब वो आया तो सच में वो क्या देखता है कि मालिन है बेचारी एक, वो पूजा अर्चना महादेव का माला कूद करके अब चढ़ाई, जैसे ही तो सोने का बन गया। और उसकी 3 बेटी है जो कि और माला को वो संभाल संभाल के टोकरी में सजा रही थी। ये सब जब देखा तो महादेव के वो शरण में आया। महादेव से कहता है, हे महादेव दया के सागर प्रभु, आप सबके दुख को पार करते हैं, मेरे 3 पुत्र की रक्षा कीजिए। वो बहुत ही पीढ़ा है, कष्ट में है। वो मेरा तीनों संतान लाडला है, वो अगर उसे कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। हे भोलेनाथ, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। गुरु भाई बहन, अब महादेव जी के पुकार आराधना करने लगे। जब करने लगे तो मालिन बेचारी को यह बात का पता चला कि राजा का पुत्र बीमार है, वो अपना पुत्र के लिए कामना कर रहा है। तब जाकर के मालिन और उसकी बेटी भी ये बात सोच समझकर अब भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। तो महादेव जी तो वैसे ही पहले से ही मालिन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, खुश थे। तो महादेव जी प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए। तो राजा से बोले कि हे राजन, तुम अपना आंखें खोलो। राजा आंखें खोला, महादेव के शरण में लौट गया। कहता है, महादेव जी, आप सबकी दुख को दूर करते हैं, सबकी परेशानी को पार करते हैं, दुख को दूर करते हैं। अब मेरा 3 पुत्र है, उसे बचा लीजिए। हे महादेव, मेरे धन दौलत से बढ़ के मेरा बच्चा है, उसे आप बचा लीजिए, नहीं तो हम अपने पुत्र के बिन मर जाएंगे, मेरा और कोई नहीं है। गुरु भाई बहन, राजा की ये पुकार आराधना ममता भरी बातों सुनकर महादेव ही कहते हैं, महादेव, अगर तुम अपने पुत्र की जान बचाना चाहते हो तो 3 कन्या से आज ही तुम अपना पुत्र का विवाह करा दो, तभी तेरी तीनों पुत्र बचेंगे, ऐसे मर जाएंगे। राजा अब सोच में पड़ गया कि अचानक से हम 3 कन्या लाए कहाँ से, और इस हाल में मेरा पुत्र से कौन शादी करेगा। अब वो अपना राजी भवन में गया, सबसे कहने लगा कि मेरा बेटा का आखिरी हालत है, सो अपना कोई भी कन्या से मेरे बेटे का विवाह करने के लिए तैयार हो जाए, हम आपको सोना धन इत्यादि देंगे। तो कोई भी गुरु भाई बहन तैयार नहीं हुआ, ये सोच करके कि राजा का पुत्र तो बीमार है, वो मर जाएगा तो धन दौलत रुपा पैसा जो है वो तो धरा ही रह जाएगा, पर मेरी बेटी तो विधवा हो जाएगी। यह सोचकर कोई भी गांव वाला अपना बेटी का विवाह राजा के लड़के से नहीं कराने के लिए तैयार हुए। अब राजा हार पार के आ गया मंदिर। तो वो कहता है कि हे शिव गुरु महादेव, कोई भी कन्या तैयार नहीं है, वो तो अब
मर ही जाएंगे। किसी भी प्रकार से मेरे पुत्र को बचा लीजिए प्रभु। मेरे पुत्र से कोई भी विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। गुरु भाई बहन, अब मालिन चुपचाप थी बेचारी, कुछ तो बोल नहीं सकती थी। वो खुद ही अपने आप को सोचती थी कि हम तो मालिन जात के हैं, हम कैसे अपना बेटी के बारे में राजा से बात करें। तो मालिन बेचारी चुपचाप थी। तो महादेव जी कहते हैं, अब तुम्हारे हाथ का है। अगर तुम अपने पुत्र का विवाह मंदिर में 3 कन्याओं से नहीं कराएगा, कहीं से ला करके, तो तेरे जो है लड़का आज ही मर जाएगा, उसका अंतिम आज ही समय है। गुरु भाई बहन, अब राजा और ही ज्यादा डर गया। तो मालिन को देखा तो मालिन से हाथ जोड़कर कहता है कि हे मालिन बहन, तुम अपनी कन्या की विवाह मेरे पुत्र से करवा दो। मालिन बहन, मेरे पुत्र की जान बचा लो। हम बहुत ही चिंतित हैं, दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे पुत्र का जीवन अब तुम्हारे हाथ में। मालिन बहन, तुम अपनी पुत्री की विवाह मेरे पुत्र से करवा दो। गुरु भाई बहन, मालिन खुश हो गई और मालिन कहती है, हाँ राजा साहब, जो आप चाहते हैं कि आपके पुत्र का जीवन का रक्षा हो, अगर यही मेरी बेटी के तीनों के जो है हाथ से अगर आपके पुत्र का जीवन बच सकता है, तो क्यों नहीं हम खुशी से आपके पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह कराएंगे। अब गुरु भाई बहन महादेव भी खुश हो गए और राजा भी खुशी खुशी अपना पुत्र का विवाह मालिन की पुत्री के साथ करवाए महादेव के सानिध्य में। अब विवाह संपन्न हुआ, राजा भी खुश, मालिन बेचारी भी खुश और महादेव जी खुश। सब कोई खुशी खुशी अब उन दोनों का, तीनों का शादी हो गया। गुरु भाई बहन, अब राजा और उसका तीनों पुत्र, मालिन और उसकी तीनों पुत्री, सब महादेव के चरण में प्रणाम किए और महादेव जी से कहते हैं कि हे शिव गुरु, हे महादेव, आपकी अवलीला अपरंपार है। आपने मेरे कष्ट और दुख को दूर किए और मेरी परेशानियों को टाल दिए। गुरु भाई बहन महादेव जी उसे आशीर्वाद दिए, सदा मेरी पूजा भक्ति करो और सदा ही तुम चर्चा भजन करो। तुम्हारे पुत्र और जो बहू है, किसी के ऊपर कुछ भी संकट नहीं आएगा। गुरु भाई बहन सब कोई महादेव के चरण में प्रणाम किए और राजा बहुत ही बड़ा आयोजन रखा चर्चा का, और मंदिर में चर्चा आराधना महादेव जी के हुआ और भंडारा पूजन हुआ। सब कोई आए और उसमें शामिल हुए, सब कोई प्रसादी उरसादी लिए, सब कोई महादेव की जयकारा लगाए, चर्चा भजन किए और अपना अपना सब कोई अपना अपना घर द्वार चल गए। तब मालिन कहती है, हे भोलेनाथ, आपने तो मेरी नैया को पार कर ही दिए। हे भोलेनाथ, अब आप मुझे अपने शरण से लगा लीजिए। गुरु भाई बहन, तब महादेव खुशी खुशी कहते हैं कि तुम 108 बार बेटी महादेव महादेव नाम का जाप करो, नमः शिवाय का जाप करो। अब मालिन बेचारी नमः शिवाय महादेव के शरण में 108 बार जाप करने लगी। करते करते जब 108 बार हुआ, प्रणाम की बेचारी और महादेव के चरण में उसका प्राण छूट के चला गया, महादेव के शरण लग गया। गुरु भाई बहन, अब देखिए कि महादेव की शक्ति लीला अपरंपार है। महादेव की शक्ति लीला अपरंपार है। जो भी भगवान शिव के चरण में आते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना आराधना विनती पुकार करते हैं, महादेव उनकी नैया को पार करते हैं। जय शिव गुरु, जय महादेव। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय मैया पार्वती की जय। महादेव सबके ऊपर दया यूं ही बरसाते रहे। जय शिव गुरु, जय महादेव।